नमस्ते प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है दृष्टि ऑडियो बुक के इस विशेष एपिसोड में, जहां हम आपको ले चलते हैं एक ऐतिहासिक यात्रा पर, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की गाथा। यह कहानी न केवल हमारे देश के शासन की नींव है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक विविधता का प्रतीक भी है। भारतीय संविधान विश्व के सबसे व्यापक और लचीले संविधानों में से एक है, जो सदियों के संघर्ष, स्वतंत्रता के सपनों और सामाजिक न्याय की आकांक्षाओं का परिणाम है। दृष्टि ऑडियो बुक के इस विशेष एपिसोड में हम आपके लिए लाए हैं रोचक और जानकारीपूर्ण कहानी, जो भारतीय संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को विस्तार से उजागर करेगी। तो तैयार हो जाइए इस ऐतिहासिक यात्रा के लिए और चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दृष्टि ऑडियो बुक की प्रस्तुति परिचय। दृष्टि ऑडियो बुक के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्ते। आज हम बात करेंगे उस दस्तावेज की जो भारत की आत्मा है, भारतीय संविधान। यह संविधान केवल एक कानूनी ढांचा नहीं है, बल्कि यह भारत के लोगों की आशाओं, सपनों और एकता का प्रतीक है। इसकी जड़ें प्राचीन भारत की सभ्यता से लेकर औपनिवेशिक काल, स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारत तक फैली हैं। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, कौन-कौन से ऐतिहासिक घटनाक्रम इसके पीछे थे और कैसे यह भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित करता है। दृष्टि ऑडियो बुक की इस यात्रा में हम हर महत्वपूर्ण पड़ाव को छुएंगे, प्राचीन भारत के गणराज्यों से लेकर संविधान सभा की चर्चाओं तक। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में शासन व्यवस्था। दृष्टि ऑडियो बुक के श्रोताओं, आइए सबसे पहले चलते हैं प्राचीन भारत की ओर, जहां शासन व्यवस्था की नींव रखी गई थी। प्राचीन भारत में शासन का आधार धर्म, परंपरा और सामाजिक नियमों पर टिका था। वेद, उपनिषद, मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथों में शासन और न्याय के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत के गणराज्य और राजतंत्र। प्राचीन भारत में राजतंत्र प्रचलित था, लेकिन कई क्षेत्रों में गणतंत्र भी थे। दृष्टि ऑडियो बुक के श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि वैशाली और लिच्छवी जैसे गणराज्यों में सामूहिक निर्णय लेने की प्रणाली थी? ये गणराज्य आधुनिक लोकतंत्र की प्रारंभिक झलक थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व शासन, कराधान और न्याय व्यवस्था के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इसमें राजा को जनता के कल्याण के लिए उत्तरदायी माना गया था। बौद्ध और जैन ग्रंथों ने सामाजिक समानता और नैतिकता पर जोर दिया, जो बाद में संविधान के मूल्यों को प्रभावित करने वाले विचार बने। मध्यकालीन भारत। मध्यकाल में भारत में मुगल शासन और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। दृष्टि ऑडियो बुक के श्रोताओं, मुगल सम्राट अकबर की सुलह-ए-कुल नीति और धार्मिक सहिष्णुता ने सामाजिक समावेश के विचार को बढ़ावा दिया। हालांकि इस काल में सामंती व्यवस्था और जाति प्रथा समाज में गहरे बैठी थी, जिसने सामाजिक असमानताओं को जन्म दिया। औपनिवेशिक काल और संवैधानिक विकास। दृष्टि ऑडियो बुक के प्रिय श्रोताओं, अब हम आते हैं औपनिवेशिक काल की ओर, जो भारतीय संविधान की नींव के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। ब्रिटिश शासन ने भारत में कई प्रशासनिक और कानूनी बदलाव किए, जो बाद में संविधान निर्माण के लिए आधार बने। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1600 से 1557 तक। दृष्टि ऑडियो बुक के श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार शुरू किया था, लेकिन 18वीं शताब्दी तक यह एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति बन गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1797 और पिट्स इंडिया एक्ट 1736 ने कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने की कोशिश की। रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की, जबकि पिट्स इंडिया एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों पर अधिक नियंत्रण दिया। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक ऐतिहासिक मोड़ था। दृष्टि ऑडियो बुक के श्रोताओं, इस विद्रोह ने कंपनी शासन को समाप्त कर दिया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ब्रिटिश क्राउन का शासन 1958 से 1947 तक। 1958 के भारत सरकार अधिनियम ने भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाया। वायसराय भारत का सर्वोच्च प्रशासक बना। दृष्टि ऑडियो बुक के श्रोताओं, इस काल में कई संवैधानिक सुधार हुए
जो भारतीय संविधान के लिए प्रेरणा बने। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसने वायसराय की परिषद में भारतीयों को नामित करने की शुरुआत की। 1992 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसने विधायी परिषदों में कुछ भारतीयों को चुने जाने की अनुमति दी। 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार, इसने भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की, जिसने हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा दिया। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की, जिसमें कुछ विषय भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, दृष्टि ऑडियो बुक के श्रोताओं, यह ब्रिटिश शासन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज था। इसने प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय ढांचे की परिकल्पना की, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को पूरा नहीं किया। स्वतंत्रता संग्राम और संवैधानिक विचारों का विकास। दृष्टि ऑडियो बुक के प्रिय श्रोताओं, स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान भारतीय नेताओं ने न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया, बल्कि स्वतंत्र भारत के लिए एक शासन व्यवस्था की परिकल्पना भी की। राष्ट्रीय आंदोलन का उदय। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने संगठित राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की। दृष्टि ऑडियो बुक के श्रोताओं, कांग्रेस ने शुरुआत में संवैधानिक सुधारों की मांग की, जैसे कि अधिक भारतीय प्रतिनिधित्व और स्वशासन। 1905 के बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ने स्वतंत्रता की मांग को जन आंदोलन में बदल दिया। संवैधानिक मांगों का विकास। 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की, ने स्वराज के लिए एक संवैधानिक ढांचे का प्रस्ताव रखा। दृष्टि ऑडियो बुक के श्रोताओं, इसने संसदीय शासन, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता की बात की। 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और आर्थिक समानता पर जोर दिया, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों का आधार बना। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने समाजवादी विचारों को बढ़ावा दिया, जो संविधान के सामाजिक न्याय के सिद्धांतों में परिलक्षित हुए। संविधान सभा का गठन। दृष्टि ऑडियो बुक के श्रोताओं, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का गठन भारतीय संविधान के निर्माण का एक महत्वपूर्ण कदम था। कैबिनेट मिशन और सभा का गठन। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, जिसने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा। दृष्टि ऑडियो बुक के श्रोताओं, इस सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शामिल थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। संविधान सभा की संरचना। सभा में 389 सदस्य थे, जिनमें 296 ब्रिटिश भारत और 93 रियासतों से थे। इसमें विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों और विचारधाराओं के प्रतिनिधि शामिल थे। दृष्टि ऑडियो बुक के श्रोताओं, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ. बी.आर. आम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद और सरोजिनी नायडू जैसे दिग्गज इस सभा का हिस्सा थे। प्रमुख समितियां। संविधान सभा ने कई समितियों का गठन किया, जैसे कि प्रारूप समिति, अध्यक्ष डॉ. बी.आर. आम्बेडकर, मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक समिति। दृष्टि ऑडियो बुक के श्रोताओं, इन समितियों ने संविधान के विभिन्न पहलुओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान निर्माण की प्रक्रिया। दृष्टि ऑडियो बुक के प्रिय श्रोताओं, संविधान सभा ने लगभग 3 वर्षों 1946-1939 तक कार्य किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप दिया। प्रमुख विचार विमर्श। सभा में संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और संघीय ढांचे जैसे मुद्दों पर गहन चर्चाएं हुईं। दृष्टि ऑडियो बुक के श्रोताओं, डॉ. बी.आर. आम्बेडकर ने प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान के मसौदे को तैयार करने में ऐतिहासिक योगदान दिया। प्रमुख विशेषताएं। प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु, समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। मौलिक अधिकार, ये नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय की गारंटी देते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत, ये राज्य के लिए सामाजिक और आर्थिक नीतियों का मार्गदर्शन करते हैं। संघीय ढांचा, संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया। वैश्विक प्रभाव, दृष्टि ऑडियो बुक के श्रोताओं, भारतीय संविधान ने कई देशों से प्रेरणा ली। ब्रिटेन, संसदीय प्रणाली और कानून का शासन। संयुक्त राज्य अमेरिका, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा। आयरलैंड, नीति निर्देशक सिद्धांत। कनाडा, संघीय ढांचा, संविधान का लागू होना। दृष्टि ऑडियो बुक के श्रोताओं, 26 जनवरी 1985 को भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान ने भारत को एक एकीकृत, लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। निष्कर्ष, दृष्टि ऑडियो बुक के प्रिय श्रोताओं, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत के समृद्ध इतिहास, औपनिवेशिक संघर्ष और स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम है। यह दस्तावेज न केवल कानूनी ढांचा प्रदान करता है, बल्कि भारत की विविधता, एकता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। डॉ. B.R. आंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों के योगदान ने इसे एक जीवंत और लचीला दस्तावेज बनाया, जो आज भी भारत के शासन का आधार है। दृष्टि ऑडियो बुक के इस एपिसोड को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई, तो कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे अगले एपिसोड की सूचना मिले। अगले एपिसोड में हम और गहराई से जानेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं और इसके प्रभावों के बारे में। तब तक दृष्टि ऑडियो बुक के साथ बने रहें और ज्ञान की इस यात्रा को जारी रखें।